नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ दाल की रेसिपी, वो भी चने वाली दाल है। ये बहुत ही झटपट बन जाती है और इसके लिए हमें जिन जिन सामान की आवश्यकता पड़ेगी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये 1 कप से कम है दाल, यानी आधी कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। मेज़रमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम 1 कप दाल लें तो हम डबल पानी डालेंगे, यानी 2 कप पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले दाल ऐड कर लेंगे कुकर में। आप इसे चाहे तो 1 से 2 घंटे भिगो करके भी रख सकते हैं। उस कंडीशन में आपको सीटी कम लगानी पड़ेगी। तो ये 1 कप दाल से थोड़ा सा कम और 1 कप के लगभग जितना हम दाल लेंगे उसका डबल पानी ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अब मैं इसे 5 से 6 सीटी आने तक उबाल लूँगी। तो हमने कुकर में दाल भी पकने के लिए रख दिया था, तो इसे अब हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कई बार अपने कुकरों का भी अंदाज़ा होता है कि कई बार कुकर में 5 सीटी में ही ये पक के तैयार हो जाता है और कई बार 7 से 8 सीटी भी लगानी पड़ती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ये देख लें। इसके साथ ही हमने आधा टेबल स्पून जीरा लिया है, साथ ही 1 तेज पत्ता ले ले, 1 सूखी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून और ऐड करेंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून और साथ ही साथ कश्मीरी लाल मिर्च भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून मिर्च भी यूज़ करूँगी और 1 बड़े साइज़ का प्याज कटा हुआ, साथ ही साथ 2 टमाटर, लहसुन अदरक दोनों कद्दूकस करके ले लिया है, साथ ही साथ 1 हरी मिर्ची यहाँ पे मैंने लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता ले लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जीरा ऐड कर लेंगे, जीरा को हल्का सा चटकने देंगे। इसके साथ ही सूखी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, साथ ही तेज पत्ता। इसके साथ ही हम 2 चुटकी हींग भी ऐड करेंगे। जीरे का कलर चेंज हो चुका है, तो अब इस स्टेज पे मैं जिंजर और गार्लिक ऐड करूंगी। इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। लो फ्लेम पे ही इसे भुने। पहले मैंने हाई फ्लेम पे तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। उसके बाद इसमें लहसुन ऐड कर ले। तो देखिए, लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। इसके साथ ही हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। आधे मिनट प्याज भुनने के साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। प्याज का हल्का कलर चेंज होने पर ये देखिए एकदम पिंकिश टाइप का हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट प्याज को अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए भून लें। अब इसे भी हम 2 मिनट तक टमाटर को गलने तक भून लेंगे। टमाटर जल्दी पके इसके लिए आप इसके साथ ही नमक ऐड कर सकते हैं। तो टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, घुल गए हैं इसी में। इसके साथ ही हम हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च। इससे ज़्यादा स्पाइसीनेस नहीं आएगा और दाल का कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये ऑप्शनल है कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहे तो नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं, बट इससे आपके दाल का कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से भुन चुका है, तो इस स्टेज पे हम गरम मसाला डालेंगे हाफ टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिला दें और इसके साथ ही हम अब अपना उबला हुआ दाल ऐड कर लेंगे। तो अच्छे से दाल को चला लें और पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा दाल में कर सकते हैं। वैसे चना की दाल थोड़ी सी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। आप इसे पूड़ी, राइस, जीरा राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से चला लूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। मैंने कुकर में ही थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसे एक बार उबाल आने दें 1 से 2।
उसके बाद धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे और हमारी दाल बन करके चने की झटपट सी चना दाल रेसिपी बन करके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो घी या बटर डालने से हमारी दाल के तड़के वाली दाल में या छौंके वाली दाल में एकदम नई सी जान आ जाती है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये दाल। किसी भी दाल में अगर आप घी ऐड करेंगे या बटर तो बहुत ही चटपटा एकदम मज़ेदार हो जाता है।